26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के आज कवी इम्कानात। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम दोनों ऐवानों में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। विफाकी काबीना और सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। इससे कबल विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होना था। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। सेनेट इजलास का 6 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल आज भी सेनेट के जारी एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम मौजूद नहीं। इत्तफाक राय होने की सूरत में आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर लाई जाएगी। सेनेट अरकान के एजाज में इसहाकदार की जानिब से दिए जाने वाला नाश्ता मंसूख। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 24 घंटे में सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान से दूसरी बार मुलाकात। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर 1 घंटे तक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से कहा, ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। जेजुआई के सरबराह ने जवाब में कहा, तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हमारा मुतालबा इंसाफ का है। हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दी। आइन साजी के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए, वरना नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मौलाना और तमाम सियासी जमातों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, इत्तफाक राय से कानून साजी करें। अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो सबको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। आईनी अदालत हो या बेंच, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, पीटीआई और दीगर जमातों का 2 महीने से इंतजार कर रही हैं। सियासी जमातों का मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा और पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। शहीद बीबी का एक मुतालबा आईनी अदालत बनाना था जिसमें तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलनी थी। पाकिस्तान के अवाम आईनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। तरमीम से विफाकी अदालत में मौजूद 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा को सलाम। बहादुरी से फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया। काजी फाइज ईसा ना रहे फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी की अदालत कायम हो। जस्टिस फाइज ईसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश करूंगा। पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए डयाला जेल पहुंच गए। जेल हुकाम का सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत देने से इनकार। बैरिस्टर गोहर, अली जफर और असद कैसर मुलाकात के लिए क्लियर। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि तमाम नाम क्लियर होने तक अंदर नहीं जाएंगे। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। गेम शुरू हो चुकी, बोलियां लग रही हैं। बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद। दोनों के दरमियान मुकाबला है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता, इनका टाइम गुजर गया। सीटी बजने वाली है। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। तरमीम के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मौलाना फजल रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज अवाम के दरमियान मौलाना फजल रहमान का बड़ा मकाम है। मैं भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए जाऊंगा। आईन तरमीम का मुसवदा खुसूसी कमेटी से मंजूर। ड्राफ्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट की उम्र हो या फिर ना हो। 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजों में से एक के इनकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हतमी फैसला जारी न करे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की केस मुलतवी करने की सदा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर तहरीरी बयान जमा कराने का हुक्म। केस की मजीद समात 13 दिसंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत, वकील की मुल्जिमान की हाजिरी के लिए वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म देने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे दें। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, वकला की मुलाकात और तिबी मुआयना। बानी पीटीआई के वकला ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। 9 मई मुकदमात की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत। पुलिस ने GHQ हमला केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान नुकुल की कॉपियां तकसीम। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश। निजी कॉलेज वाकये में मेरिट पर तहकीकात होनी चाहिए। उम्मीद है नौजवान भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात के लिए आई मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, शरपसंद अनासर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। आपने मुल्क की बका के लिए काम करना है। नौजवान दलील के साथ मुस्बत तरीके से बात करें। तलबा यूनियन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत को लिखूंगा। तलबा ने गवर्नर पंजाब के जामियात में मुनशियात की रोकथाम और तालिबात को हिरासगी से बचाव के लिए इकदाम को सराहा। मरियम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इकदाम की हिदायत। अटक, बहावलनगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज कहती हैं, खातून वकला के लिए काम की जगह पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद जरूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज बार रूम्स बनाने का जायजा लिया जा रहा है। एडवोकेट जनरल ने बताया, खातून वकला की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर्स भी कायम हों। तहसील बार एसोसिएशंस में खवातीन वकला की सहूलत के लिए किचन भी बनाया जाएगा। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का मिशन। हुकूमत का सार्फिन के लिए हर किस्म की सब्सिडी से हाथ खींचने का फैसला। IMF को एनर्जी टैरिफ लागत से हम आहंग करने की यकीन दहानी कर दी गई। 15 फरवरी 2025 से गैस टैरिफ में इजाफा करने का फैसला। किसी किस्म की सब्सिडी के बगैर सार्फिन से बिजली और गैस की मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। सूबाई हुकूमतें भी फैसले पर आमादा। IMF को भी आगाह कर दिया गया। कैप्टिव पावर प्लांट को जनवरी 2025 से गैस फराहमी बंद कर दी जाएगी। डिस्पोज की निजकारी का अमल शुरू किया जाएगा। लाइन लॉसेज और मजमूई नुकसानात में भी कमी लाई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हल्फनामे की शर्त मुअत्तल कर दी। ताजिरों की जानिब से FBR नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर FBR, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब। आइंदा समाअत पर मुतल्लिका कमिश्नर्स को भी पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, FBR यकीनी बनाए कि सितंबर 2024 के लिए सेल्स टैक्स गोशवारे हल्फनामे के बगैर जमा हों। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FBR का बड़ा इकदाम। चीफ कलेक्टर का ओहदा खत्म करके एंटी स्मगलिंग के लिए DG तैनात करने का फैसला। DG पूरे मुल्क में एंटी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा। तमाम एयरपोर्ट्स एक DG के मातहत होंगे। तमाम नई पोस्टों पर तैनातियां 1 नवंबर तक कर दी जाएंगी। कौमी टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। टीम के सिलेक्शन के लिए सिलेक्टर्स की मुशावरत जारी। 1-2 रोज में टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान टीम की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह की भी वापसी होगी। टीम ने 29 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होना है।